अंडर वाटर चोर। एक बार की बात है, पंजाब के एक खूबसूरत से गांव में रहस्यमयी चोरियां होने लगीं। हर रात गांव के किसी न किसी घर से कोई न कोई चीज गायब हो जाती थी। गांव वाले परेशान थे। वो हर रात जागते रहते, चोर को पकड़ने की कोशिश में, मगर हर बार नाकामयाब होते। गांव में एक चालाक लड़का रहता था, जिसका नाम था राहुल। राहुल को गांव के रहस्य पसंद थे। वो पेड़ों पर चढ़ना, नदी में तैरना और गांव के बुजुर्गों की कहानियां सुनना बहुत पसंद करता था। चोरियों की ये गुत्थी सुलझाने के लिए राहुल बहुत उत्सुक था। एक रात राहुल छिपकर बैठा हुआ था, तभी उसे अचानक कुछ हरकत महसूस हुई। उसने देखा, दूर खेतों में एक काली परछाई हरकत कर रही है। राहुल धीरे धीरे उसका पीछा करने लगा। परछाई गांव के बाहर निकली और सीधे नदी की तरफ गई। राहुल भी उसके पीछे पीछे गया। नदी के किनारे पहुंचकर उसने देखा, परछाई नदी के किनारे खड़ी है और कुछ बोल रही है। अचानक जमीन के नीचे से, पानी के अंदर से एक गोल दरवाजा खुल गया। परछाई उस दरवाजे से अंदर चली गई और दरवाजा वापस बंद हो गया। राहुल की आंखें फैल गईं। उसने ऐसा जादू अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। कुछ देर बाद परछाई वापस बाहर निकली और गांव की तरफ चली गई। राहुल समझ गया, यही वो चोर है जिसकी गांव में तलाश हो रही है। लेकिन ये चोर रात को चोरी करता है और फिर पानी के अंदर किसी गुप्त ठिकाने में चला जाता है। अगले दिन राहुल अपने दोस्त चिंटू और राजू को यह सब बताने के लिए दौड़ा। चिंटू और राजू भी राहुल की तरह ही हैरान थे। तीनों ने मिलकर फैसला किया कि वो इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। उन्होंने रात होने का इंतजार किया। जैसे ही रात हुई, वो तीनों नदी के किनारे छिप गए। थोड़ी देर बाद वही काली परछाई फिर सामने आई। इस बार तीनों दोस्तों ने मिलकर उसका पीछा किया। ठीक राहुल ने जैसा बताया था, परछाई नदी के किनारे खड़ी हुई और पानी के नीचे के दरवाजे से अंदर चली गई। तीनों दोस्तों ने हिम्मत जुटाकर उस दरवाजे के पास जाकर खड़े हो गए। राहुल ने सोचा, शायद इस दरवाजे को खोलने का कोई मंत्र होगा। वो जोर से बोलने लगा, खुल जा सिमसिम। चिंटू और राजू हंसने लगे, मगर अचानक कुछ चमका। पानी के अंदर का दरवाजा खुल गया। तीनों दोस्त चौंक गए। उन्होंने झांक कर देखा, अंदर एक लंबा सा रास्ता था जो पानी के नीचे जाता था। राहुल ने आगे बढ़ने का फैसला किया। चिंटू और राजू थोड़ा डरे हुए थे, लेकिन वो राहुल को अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे। तो तीनों दोस्त सांस रोककर पानी के नीचे के रास्ते में घुस गए। रास्ता थोड़ा अंधेरा था, लेकिन दूर से रोशनी आती दिख रही थी। तैरते हुए वो रोशनी की तरफ बढ़ते गए। थोड़ी देर बाद वो एक बड़े से कमरे में पहुंच गए। कमरा सूखा हुआ था और दीवारों पर मशालें जल रही थीं। कमरे के बीचों बीच ढेर सारा सामान रखा हुआ था, हर वो चीज जो गांव से चोरी हुई थी। कमरे के एक कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। वो आदमी चौंक कर खड़ा हो गया, तीनों बच्चों को देखकर। तुम कौन हो और यहां कैसे आए? बूढ़े आदमी ने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कर्कश थी। राहुल ने हिम्मत करके जवाब दिया, हम गांव के बच्चे हैं। हम आप ही को ढूंढ रहे थे। आप वही चोर हैं जो रात को गांव में चोरी करते हैं। उसने सिर झुका लिया और कहा, हां बेटा, तुम सही कह रहे हो, मैं ही वो चोर हूं। बच्चों ने पूछा, लेकिन आप ऐसा क्यों करते हैं? आपके पास तो इतना सारा सामान पहले से ही मौजूद है। बूढ़े आदमी ने आह भरी और अपनी कहानी सुनाई। वो दरअसल एक मछुआरे का बेटा था। वो बचपन से ही मछली पकड़ना सीखता था, लेकिन कुछ साल पहले एक तूफान में उसकी नाव डूब गई थी। वो किसी तरह तो बच गया, लेकिन उसका पूरा धंधा खत्म हो गया। गांव में उसके पास कोई काम नहीं था। मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं बचा था, बूढ़े आदमी ने उदास होकर कहा। तभी मुझे ये पानी के नीचे का घर मिला। ये किसी पुराने जमाने के राजा का महल हुआ करता था। मैंने सोचा, शायद गांव से थोड़ा बहुत सामान लेकर मैं अपना गुजारा कर सकता हूं। बच्चों को बूढ़े आदमी की परेशानी समझ आ गई। चिंटू ने पूछा, तो अब क्या होगा? राहुल ने जवाब दिया, आप चोरी करना छोड़ देंगे,
हम गांव वालों को बताएंगे कि आप कोई बुरे इंसान नहीं हैं। शायद गांव वाले आपकी मदद कर सकें। बूढ़ा आदमी उनकी बात सुनकर खुश हो गया। उसने सारा चोरी किया हुआ सामान वापस करने का वादा किया। अगले दिन तीनों दोस्त गांव वालों के पास गए और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। गांव वाले भी हैरान रह गए। उन्होंने बूढ़े आदमी को बुलाया और उससे बात की। बूढ़े आदमी ने माफी मांगी और सारा चोरी किया हुआ सामान वापस कर दिया। गांव वालों को उस पर तरस आया। उन्होंने फैसला किया कि वो बूढ़े आदमी को मछली पकड़ने का नया जाल देंगे ताकि वो ईमानदारी से अपना जीवन यापन कर सके। कुछ ही दिनों में बूढ़े ने फिर से मछली पकड़ना शुरू कर दिया। गांव वाले उससे मछलियां खरीदते थे और वह सुख से रहने लगा।